प्रस्तुत है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी, बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। बच्चों, इन खूबसूरत और ताजगी से भरी पंक्तियों के रचनाकार का नाम आपको पता है? नहीं? दरअसल इन पंक्तियों के रचयिता हैं बाल साहित्य के पुरोधा डॉक्टर श्री प्रसाद। लगभग 50 साल से भी ज्यादा समय तक डॉक्टर श्री प्रसाद बाल साहित्य के क्षेत्र में समर्पित रहे। बाल साहित्य की समस्त विधाओं में सृजन के साथ साथ शोध और समीक्षा के स्तर पर भी उन्होंने बाल साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनकी कहानियों की शैली देखकर लगता है कि हम कहानी पढ़ नहीं सुन रहे हैं। जब वे आत्मकथात्मक अंदाज में कहानी प्रस्तुत करते हैं तो लगता है कि हम भी कथानक के एक पात्र के रूप में कहानी के साथ साथ चल रहे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए 5000 से ज्यादा गीत और सैकड़ों कहानियां लिखी। एक वरद हस्त थे, हंसमुख और मस्त थे, कविताएं रचते थे, कहानियां कहते थे। तो आज सुनो कहानी में हम लेकर आए हैं डॉक्टर श्री प्रसाद की ही एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम सुनकर बच्चों आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जी हाँ, कहानी है गुलाब जामुन। देखो माँ दरवाजे पर दस्तक हुई है, बाबा दरवाजे पर फिर दस्तक हुई है। आज हमारे घर में देखो मेरी पढ़ाई की बात हुई है। माँ हमें अच्छा लगता है लिखना पढ़ना, बाबा हमको मंजिल से आगे बढ़ना। पर जब तक स्कूल नहीं जाएंगे हम, तुम बोलो कैसे कुछ कर पाएंगे हम। हमारी पढ़ाई छूट गई थी पर देखो प्रेरक हमसे क्या क्या कहते हैं। पास हमारे अब भी समय है, छूटे पाठ हम कर सकते हैं। हमारे जैसे और बच्चे छूटी पड़ी है जिनकी पढ़ाई, उनको भी तो बुलाना है, सबको पढ़ने जाना है। ये प्यारी सी मासूम सी लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज आपने सुनी। ये आवाज है दीपा बीन की। दीपा बीन हमारे आपके घर की तरह एक आम बालिका, लेकिन कुछ मामलों में एकदम अलग। दीपा बीन ने ये साबित किया है कि प्रतिभा किसी साधन सुविधा की मोहताज नहीं होती। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नयापुरा लाल घाटी भोपाल में अध्ययनरत दीपा के बारे में बता रही हैं उनके छात्रावास की वर्णन रेखा काप से। हम लोग गर्मी की छुट्टी लग जाती है तो सर्वे करने के लिए ग्रामीण में जाते, झुग्गियों में जाते। इसी दौरान हमें ये बच्ची पाई गई और इसकी मम्मी पापा से चर्चा की गई थी उस समय, और इसे हमें अपने छात्रावास में लाया गया। और ये कक्षा तीसरी से हमारे छात्रावास में आई है और इसकी मम्मी है, पापा नहीं है। इसे हर चीजों में रुचि है, खेलने में, कूदने में, पढ़ाई में, पेंटिंग में, कराटे में, सभी में भाग लेती है और तरह तरह के गेम्स भी इसे आते हैं, हर चीजों में भाग लेती है। इससे इसके छात्रावास वाले भी खुश है, मम्मी भी खुश है और ये आगे के लिए पढ़ना भी चाहती है। इस बच्ची को देखती सारी बच्चियों को शिक्षा भी मिलती कि बच्ची हमारे साथ की कैसे आगे बढ़ रही है। आज यही दीपा बीन सुना रही हैं आपको कहानी। तो आइए इनसे सुने डॉक्टर श्री प्रसाद की कहानी गुलाब जामुन। रम्मू की प्रिय मिठाई है गुलाब जामुन। रस से भरे गुलाब जामुन रम्मू को बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। रम्मू गुलाब जामुन का इतना शौकीन है कि गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर वह पूर्वे को जीभ से चाट डालता है।
पूरे में रस का इतना भी अंश नहीं रहता कि चींटियां भी लग सके। रम्मू की बुआ को भी गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। वे फूफा जी के साथ चौक घूमने गईं तो और सामान के साथ वे गुलाब जामुन भी लाईं। गुलाब जामुन लाकर उन्होंने रम्मू की माँ को दिया और बोली, भाभी जी यह गुलाब जामुन है, बच्चों को दे दीजिए और आप भी ले लीजिए, अम्मा जी को भी दे दीजिए। मैं अभी नहीं लूंगी, इच्छा नहीं है। रम्मू की माँ ने गुलाब जामुन ले लिया। गुलाब जामुन बहुत थे। रम्मू की माँ बोली, बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती हैं? रम्मू की बुआ मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों के लिए लाई हूँ और मुझे भी तो गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिए। दादी ने पहले तो गुलाब जामुन नहीं लिया, पर जब अधिक आग्रह किया तो एक गुलाब जामुन ले लिया। दादी के बाद एक एक गुलाब जामुन बच्चों को दिया गया। बचे हुए गुलाब जामुन जो काफी थे, रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिया और डिब्बा चौके में बने टाड पर रख दिया। टाड पर अनेक डिब्बे थे, 2-2 किलो वाले, 4-4 किलो वाले। उन्हीं के बीच में गुलाब जामुन का डिब्बा भी रख दिया। रम्मू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा, फिर वह खेलने बाहर चला गया। शाम होने में अभी 3 घंटे की देर थी। रम्मू की बुआ जी ने कहा, भाभी जी चलिए ताऊ जी के यहाँ हो आए। जी और ताई जी से 2 साल से भेंट नहीं हुई है। चलिए मैं भी उनके यहाँ 2 महीने से नहीं गई। उनसे मिलने की मेरी भी बड़ी इच्छा है। रम्मू की माँ ने कहा। इधर दोनों ताऊ जी के यहाँ गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। बात यह थी कि रम्मू को केवल एक ही गुलाब जामुन मिला था। रम्मू चाहता था कि उसे कम से कम 3-4 गुलाब जामुन मिले, तब उसकी इच्छा पूरी होती। जब माँ और बुआ जी ताई के यहाँ गई तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब वह डब्बों से 2-3 गुलाब जामुन निकालकर खा लेगा। उसका बड़ा भाई भी किसी मित्र के यहाँ गया था। पिताजी 6 बजे से पहले दफ्तर से आने वाले नहीं थे। इस तरह वह घर में अकेला था। जाते हुए माँ ने कहा, रम्मू घर देखना, मैं बुआ जी के साथ ताई जी के यहाँ जा रही हूँ। हमें 2.5-3 घंटे लगेंगे। तुम घर में ही रहना, कहीं मत जाना। अच्छा माँ, आप जाइए, मैं घर में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। रम्मू बोला। वह यही चाह रहा था कि ये लोग जल्दी से जल्दी जाएं और वह चौके में जाकर गुलाब जामुन उड़ाए। रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गईं और उधर रम्मू के मन की हो गई। वह अंदर गया और उसने चौके का दरवाजा खोला। चौके में ठाड पर उसने दृष्टि डाली। 20 डिब्बे एक नाप के सजे हुए थे, एक के बाद एक नए नए। उसने पहला डिब्बा उठाया, वह बहुत हल्का लगा। फिर भी सोचा कि शायद इसी में गुलाब जामुन होंगे। डिब्बा खोल डाला, पर उस डिब्बे में मिर्ची की बुकनी थी। खुलते ही उसको ऐसी धांस लगी कि 4-5 छींके एक साथ आ गईं। उसने डिब्बा बंद कर वहीं रख दिया। रम्मू ने अब दूसरा डिब्बा उठाया, किंतु जब दूसरा डिब्बा खोला और जैसे ही उसने हाथ डाला तो उसका हाथ मैदे से सन गया। अब तीसरे डिब्बे की बारी थी। तीसरे डिब्बे में चीनी रखी थी। गुलाब जामुन इसमें भी नहीं मिले। रम्मू खींच उठा। उसे बड़ा गुस्सा आया। डिब्बों में यदि कुछ अंतर होता तो वह डिब्बे को पहले ही पहचान लेता और इतनी परेशानी नहीं होती। वह 3 डब्बे खोल चुका था, पर गुलाब जामुन किसी डिब्बे में नहीं मिले। रम्मू ने चौथा डिब्बा उठाकर खोला। उसमें मूंग की दाल थी। अब वह बहुत परेशान होने लगा। फिर उसने बड़ी आशा में 5वां डिब्बा खोला तो खींच कर रह गया। उसने खड़ी हल्दी
की गांठें रखी थी। रम्मू ने हार नहीं मानी क्योंकि गुलाब जामुन किसी न किसी डिब्बे में ही थे। रम्मू को करीब आधा घंटा डिब्बे खोलने में लग चुका था। उधर उसकी माँ और बुआ जी वापस लौट आई क्योंकि ताई जी घर पर नहीं थी। उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। जब वे घर में घुसी और चौके में पहुंची तो खींचा हुआ रम्मू 7वां डब्बा खोल रहा था। उस डब्बे पर उसे पूरा भरोसा था कि इसी में गुलाब जामुन होंगे। उसने तुरंत अंदर हाथ डाल दिया। इस डब्बे में सरसों का तेल था। पूरा हाथ तेल में डूब गया। जो ही डब्बों में से हाथ निकाला कि रम्मू ने सामने माँ और बुआ जी को खड़ा पाया। हाथ तेल से तर था। जमीन पर तेल बह रहा था। बुआ जी मुस्कुरा रही थी और माँ गुस्से में थी। रम्मू कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिर गुस्से में भरी माँ बोली, चौके में क्या कर रहे थे? तेल के डब्बे में हाथ क्यों डाला? माँ मैं कुछ नहीं कर रहा था माँ, डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया। रम्मू डरते हुए बोला। बुआ जी रम्मू की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। माँ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर फिर भी शांत होकर उन्होंने कहा, सूखे कपड़े से हाथ पोंछो और फिर जाकर साबुन से हाथ धो आओ। शाम को जब सब लोग इकट्ठा हुए तो बुआ जी को कहने पर बच्चों को एक एक गुलाब जामुन फिर दिया और उनके कहने पर रम्मू को 2 गुलाब जामुन दिया गया। उसके भाई और बड़ी बहन ने कोई आपत्ति नहीं की, किंतु रम्मू को 2 गुलाब जामुन पाकर भी मन में संकोच और पछतावा था। यदि बुआ जी और माँ नहीं आती तो रम्मू को 3 डब्बे और खोलने पड़ते, तब गुलाब जामुन मिलते। उसकी माँ गुलाब जामुन 10वें डिब्बे में रख गई थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्री प्रसाद की कहानी गुलाब जामुन। कहानी सुना रही थी दीपा बीन। ये कहानी है हमारी, ये कहानी है तुम्हारी, हम सब की है ये कहानी। देखो सुनो सोचो समझो और सीख लो और सीख लो और सीख लो और सीख लो। और अब सवाल जवाब। 19 फरवरी को सुनो कहानी के 8वें एपिसोड में आपने सुनी थी डॉक्टर परशुराम शुक्ल की कहानी वसीयतनामे का रहस्य। आपको बताना था कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस प्रश्न के जवाब में सैकड़ों विद्यार्थियों के मेल हमें प्राप्त हुए। इनमें से 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता विद्यार्थियों के नाम हैं कुमारी आयुषी देशमुख, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला डहुआ, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल; योगेश सूर्यवंशी, शासकीय प्राथमिक शाला झुंड गांव मगरधा, जिला हरदा; कुमारी निहारिका पटेल, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या माध्यमिक विद्यालय जबलपुर; कुमारी शगुन राठौर, थियोडोशियन एकेडमी भोपाल; कुमारी नेहा उइके, शासकीय प्राथमिक शाला बहरई बरघाट, जिला सिवनी। आप सभी विजेता विद्यार्थियों को बधाई। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से पुरस्कार के रूप में आप सभी को भेजी जा रही हैं पुस्तकें और प्रमाण पत्र। बच्चों, आज आपने सुनी डॉक्टर श्री प्रसाद की कहानी गुलाब जामुन। इस कहानी से संबंधित आज का प्रश्न है कि यदि आप रम्मू की जगह होते तो क्या करते? जी हाँ, प्रश्न एक बार फिर सुन लें कि यदि आप रम्मू की जगह होते तो क्या करते? आप अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर्वश्रेष्ठ उत्तर को मंगलवार तक मेल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है sunokahani mp@gmail.com। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में उनके स्कूल के पते पर भेजी जाएंगी पुस्तकें और प्रमाण पत्र। तो देर ना करें, आप अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। करिए इंतजार अगली कहानी का अगले रविवार इसी समय। नमस्कार। सुनो कहानी कहो कहानी, सुनो कहानी कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान, सुनो कहानी।
पूछो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी, सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। अभी आप सुन रहे थे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी।